स्वाति जी, बिहार के लिए छठ पूजा, बिहारियों के लिए छठ इतना ज़रूरी कैसे हो जाता है? इतना महत्वपूर्ण पर्व क्यों हो जाता है? पर्व तो बहुत सारा है, लेकिन छठ इतना ज़रूरी क्यों? मुझे लगता है कि छठ एक ऐसा पर्व है जो भाई भाई या पटीदार में झगड़ा भी हो रहा हो ना जमीन को लेकर के, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जो आपको जोड़ करके रखता है। छठ को बिहार ही नहीं भारत का सबसे बड़ा लोक आस्था का पर्व बनाने के लिए चाहे बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना बालम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। बताते चलो छठ की महिमा ये वंदन, बताते चलो छठ की महिमा ये वंदन, परब ये बिहारी महापर्व होगा, परब ये बिहारी महापर्व होगा, करेगा नमन जग करेगा आलिंगन, करेगा नमन जग करेगा आलिंगन, जगत में बिहारी महागर्व होगा, जगत में बिहारी महागर्व होगा। चढ़ते सूरज को करते हैं अर्पण, अर्घ दूध का है करते समर्पण, आदित्य जो ढले कर दे पूजन ये अर्चन। उगते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, पूरे विश्व में हम बिहारी हैं जो ढलते सूरज की भी जो है वो पूजा करते हैं। आदित्य जो ढले कर दे पूजन ये अर्चन, सकल साधना का महाअर्क होगा, बताते चलो छठ की महिमा ये वंदन, परब ये बिहारी महापर्व होगा। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं लोक आस्था के महापर्व छठ के बारे में। बिहार और छठ का एक ऐसा नाता जो सदियों सदियों से चले आ रहा है, चाहे लोग बिहार में हो, बिहार से बाहर हो, चाहे देश से बाहर हो। छठ मनाने के लिए बिहार ज़रूर जाते हैं, लेकिन क्या वो बिहारी जो छठ में भी घर से बाहर है, छठ में भी देश से बाहर है, उनके लिए छठ में जाना ज़रूरी क्यों हो जाता है और किस कदर वो छठ को जो है वो मिस करते हैं, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बिहार की बेटी स्वाति जी। सबसे पहले स्वागत है स्वाति जी आपका। बहुत बहुत आभार अंजनी जी। स्वाति जी, बिहार के लिए छठ पूजा, बिहारियों के लिए छठ इतना ज़रूरी कैसे हो जाता है? इतना महत्वपूर्ण पर्व क्यों हो जाता है? पर्व तो बहुत सारा है, लेकिन छठ इतना ज़रूरी क्यों? किसी भी पर्व या त्योहार का मतलब ये होता है समरसता, प्रेम, सौहार्द और त्याग। तो मुझे लगता है कि छठ एक ऐसा पर्व है जो भाई भाई या पटीदार में झगड़ा भी हो रहा हो ना जमीन को लेकर के, लेकिन ये एक ऐसा पर्व है जो आपको जोड़ करके रखता है। भले अलग अलग ही ठेकुआ छना रहा हो, हाँ, भाई भाई पटीदार का ठेकुआ अलग अलग छना रहा हो, लेकिन प्रसादी लेकर के और रसियाव लेकर के एक दूसरे के घर जरूर जाते हैं। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक सबसे बड़ा कारण बनता है छठ को बिहार ही नहीं भारत का सबसे बड़ा लोक आस्था का पर्व बनाने के लिए। अच्छा, आप कभी छठ में घर से बाहर रही हैं? कभी ऐसा हुआ है? मैं घर से बाहर बहुत सालों रही हूँ। पहले पढ़ाई के सिलसिले में रही हूँ, मैं देश के बाहर भी कई साल रही हूँ। मैं यूरोप में रही हूँ, जर्मनी में रही हूँ, और वहाँ से नहीं संभव हो पाता था छठ में घर आना। तो मैं अपना एक अनुभव साझा करूँगी कि जब मैं बाहर थी तो वहाँ पे आपको परमिशन नहीं रहता है कि जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, जो भी नदी के पोखर हैं या तालाब जैसी चीज़ें हैं, वहाँ पे जा कर के आप पूजा आस्था कर सके, पूजा अर्चना जो है वो कर सके।
और हमारा छठ तो ऐसा है कि जब तक सिरसोपता नहीं बनेंगे, जब तक हम अर्घ नहीं देंगे, उसमें फूल नहीं चढ़ाएंगे, उसमें जो है वो दूध नहीं चढ़ाएंगे, तब तक तो हमारा ये पर्व केला का पेड़ भी चाहिए। केला का पेड़ चाहिए। उसके बाद से जो है आप नदी के किनारे तो बहुत जो व्रती हैं वो नदी के किनारे ही अपना भोजन बनाती हैं, रसियाव से लेकर के जो है वो पारण करके ही वहाँ से बना करके ही कुछ खा करके अपने घर की ओर निकलती हैं। तो ये सारी संभावनाएं हम विदेश में नहीं देख पाते हैं, है ना। तो वहाँ मैंने देखा है बड़े बड़े जो प्लास्टिक के पूल जैसे होते हैं ना, बच्चे जिनमें घरों में खेलते हैं, टब कह लीजिए, उसी का बड़ा सा पूल एकदम बिल्कुल वैसे करके। और नहीं तो वो मैंने ऐसा भी देखा है कि सोसाइटी में जैसे ये है, ज़मीन का गड्ढा खोद करके थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, और उसमें पानी भर के और जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, केला के पौधे से लेकर के केला का घवद तक लोग इंतज़ाम कर लेता है, और वो सारी व्यवस्थाएं करके मट्टी का चूल्हा बना करके कई जगह तो, और वो विदेशों में भी हम ऐसे छठ मना ही लेते हैं। तो ये अपने आप में छठ मैया का आशीर्वाद है, ये प्रताप है कि 7 समंदर पार भी जो लोग हैं वो उसी आस्था के साथ, उसी विश्वास के साथ छठ पर्व मना लेते हैं। आप यूरोप और जर्मनी में रही हैं, क्या वहाँ पे आपने छठ तो इस प्रकार से मना लिया नदी किनारे, क्या पकवान भी उसी प्रकार से बना लेती हैं आप वहाँ पे, जैसे बिहार में बनता है कि कौन कौन सा पकवान बनता है? हमें तो उतना याद भी नहीं है जिस तरीके से बनाया जाता है मिट्टी के चूल्हे पे, उसके बाद जो है सो वो चूल्हे पे सिंदूर वगैरह लगा के जिस तरीके से बनता है। जी, रसियाव की बात अगर करें तो रसियाव क्या होता है कि साठी के चावल में जो है वो हम ईख का रस मिला करके, जो असली हमारा रसियाओं का प्रसाद है वो ऐसे ही बनता है कि साठी के चावल में हम गन्ने का रस मिला करके उस प्रसाद को, महाप्रसाद को तैयार करते हैं। लेकिन अब गन्ने के रस में पकाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब तो बिहार में ही मैं ये देख रही हूँ कि गन्ने के रस की जगह ले लिया है गुड़ ने। बहुत जगह तो गुड़ को भी विस्थापित करके चीनी का प्रयोग होने लगा है। तो विदेशों की बात करें हम, जर्मनी का अनुभव है तो मैं वहीं की बात करूंगी कि गन्ने का रस तो सुलभ नहीं हो पाता था, बात सही है। और साठी का चावल साल में जब भी घर आओ, आधा किलो 1 किलो साठी का चावल लेकर के यहाँ से चले जाओ, वहाँ तो मिलेगा नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं जब भी आप आए, होली कभी भी साल में आए, आप लेकर के चले जाते और गुड़ उपलब्ध होता, आप गुड़ ले सकते हैं। गुड़ में वो महाप्रसाद, फिर जो है आप ठेकुआ कह लीजिए, आप गुलगुला कह लीजिए, आप पूड़ी कह लीजिए। हाँ, अब हमारे यहाँ की तरह जो पहले जहाँ पिसान होता है, चक्की को, पूरे स्थान को धोना, चक्की को धोना, उसके बाद उस गेहूँ को धोने की भी प्रक्रिया हमारे छठ में क्या आनंद आता है। सब लोग एक साथ मिलकर के गेहूँ को धोते हैं, ऊपर ले जा कर के छत पे फैलाते हैं, उसको अगोरते हैं कि कौवा या चिड़िया जो है वो उसको जूठा ना कर दे। तो वो आनंद तो विदेश में या बाहर, यहाँ पे भी आप दिल्ली मुंबई की भी बात कर ले, तो चूंकि इतना स्थान नहीं है ना, तो ये आनंद तो नहीं ले पाते हैं। तो निसंदेह रूप से जो पकवान बनता है, जो प्रसाद बनता है, उसमें वो बात तो नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी हम बहुत हद तक जो है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं और छठ मैया के आशीर्वाद से हो भी जाता है। छठ मैया के आशीर्वाद से सारा चीज़ पूर्ण हो जाता है। लेकिन बिहार, एक बिहारी होने के नाते छठ पूजा के दौरान, छठ पूजा से पहले या छठ पूजा के बाद, ऐसा परिवार में क्या एक इमोशनल चीज़ें हैं जो लोग को जुड़ जाता है कि लोग छठ पूजा में जाना बेहद ज़रूरी समझते हैं? ऐसा कौन सा चीज़ इमोशनली है, छठ पूजा से कनेक्टेड है लोगों के दिल में? देखिए, चाहे कितना भी भाई पटीदार में द्वेष हो, ये एक ऐसा पर्व है कि छठ के प्रसाद का लेन देन ये भी। और आप जब छठ घाट पे जाते हैं ना, तो सिरसोपता तो कई सालों का बना होता है, वो पूरे परिवार का सिरसोपता होता है। भाई भाई अलग हो जाता है तो सिरसोपता नदी के किनारे के अलग नहीं होते हैं, तो वो उसी सिरसोपता पे बैठ करके, चाहे मन में थोड़ी सी द्वेष हो, लेकिन वो उसी छठ के सिरसोपता पे एक ही जगह बैठ करके छठ का गीत गाते हैं। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि छठ माँ के आशीर्वाद से जो थोड़ा बहुत मनमुटाव होता है ना, वो भी दूर हो जाता है। छठ पूजा में तरह तरह के प्रसाद का भी एक अपना ही महत्व है। आप देखिए तो चावल का पीस के एक बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हमारे उधर भुसवा कहा जाता है, ये कुछ कहा जाता है। उसके बाद ऊख ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, नारियल ले लीजिए, फिर और तरह तरह के जो है ना, जब पूरा प्रकृति से जुड़ा हुआ प्रसाद होता है। इन प्रसाद के पीछे का क्या महत्व है छठ में?
सिर्फ प्रसाद ही नहीं, जो एक एक वस्तु उपयोग में ली जाती है छठ, आप देख लीजिए, बांस से बने हुए दौरे का उपयोग छठ छोड़ करके हमें और कहाँ देखने को मिलता है? महानगरों में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है कि नहीं, है ना? आप जो भी प्रसाद करते हैं, आज तो हर जगह जो है वो मिक्सी है, लेकिन जो भी आपने जो पीसने की बात कही, चावल पीसने की, वो हम मिक्सी में नहीं पीसते हैं, वो हम सिलबट्टे पे ही पीसते हैं, है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें जो मतलब समाज के भी छोटे से छोटे तबके का लोग जो दौरा बना रहा है, जो खेती कर रहा है, जो रेहड़ी लगा करके ईंख बेच रहा है, इस तरह के लोगों को भी जोड़ने का काम अगर कोई पर्व कर पाता है जिसमें इतनी सक्षमता है, तो वो निस्संदेह रूप से छठ ही है। और प्रसाद ऐसी ऐसी चीज़ें, गागल नींबू, हम सभी यहाँ संतरा जानते हैं और मॉडर्न वे में कीनू जानते हैं, गागल कौन जानता है? नहीं, आधे से ज़्यादा भारतवासी नहीं पहचान पाएंगे कि ये गागल क्या होता है। वो तो सुन के ही बोलेंगे कि ये सुथनी, मैंने बोला सुथनी, वो नहीं जानते हैं। कच्चा अदरक और हल्दी क्योंकि गांठ के सहित होता है ना, रख दिया जाए तो नहीं पहचान पाएंगे कि अदरक कौन सा है, अदरक का गांठ कौन सा है और हल्दी का गांठ कौन सा है। तो प्रकृति से जोड़ना, अपनी सभ्यता से जोड़ना, अपनी परंपरा से जोड़ना और अपनी किचन व्यवस्था जो हमारी पारंपरिक है, उससे जोड़ने का काम भी छठ करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी।